नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर है आयु संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं एज रिलेशन। और इस एज रिलेशन का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। 3-4 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, एक एक चीज़ बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग को बताने का काम किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत गहराई से पढ़े, तो गहराई से ही पढ़ा रहा हूँ भाई, जीरो से ही पढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि सबके समझ में आ जाए। इसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा बहुत खतरनाक पढ़ाऊँगा, अभी तो समझा रहा हूँ मैं भाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते कहते हैं सर ट्रिक, बिना बेसिक के ट्रिक भी नहीं बनता भाई। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तो आप ट्रिक भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं, आज हम लोग आज का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो देखते क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? कह रहा कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है ना। 4 भाइयों का योग कितना है? 56 वर्ष है। कह रहा कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है। कह रहा कि तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या है? ठीक है ना। कितने भाई हैं? 4। कितने भाई हैं भाई? 4 भाई। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 भाई है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इन चारों भाइयों के जो एज का अंतर है, जो किसका अंतर है? एज का अंतर है। तो अगर एज का जो अंतर है वो कितना है? 4 वर्ष का है ना। कितने का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर, ठीक है ना। क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है कि पहले और दूसरे के बीच में जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो जब 4 वर्ष का है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसका आयु 1 वर्ष है तो इसका आयु कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो फिर आगे जब हम फिर बढ़ेंगे तो अगर इसका 4 है तो इसका कितना होना चाहिए? फिर इसका कितना होगा? 8 होगा, है ना। और अगर इसका 8 होगा तो इसका कितना होगा? फिर 4 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बातें हमारी समझ में आ रही भाई, है ना। अब क्या करोगे आप लोग? फिर कह रहा है कि इनके आयु का जो योग है, उनके आयु का जो योग है वो कितना है? हमारा 56 वर्ष है। कितना है? 56 वर्ष है ना। अब क्या करेंगे? 56 वर्ष में से हम लोग क्या करें? अब देखो, जो भी आयु आएगा, जब हम आयु यहाँ से ज्ञात करेंगे तो जो भी आयु आएगा वो पहले का आयु आएगा। तो अगर दूसरे का आयु ज्ञात करेंगे तो 4 जोड़ेंगे, तीसरे का आयु ज्ञात करेंगे तो 8 जोड़ेंगे, और चौथे का आयु ज्ञात करेंगे तो 12 जोड़ेंगे। और क्या पूछ रहा कि सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा कौन है? चौथा ही तो सबसे बड़ा होगा भाई। तो सबसे बड़ा जो आयु ज्ञात करने के लिए 12 जोड़ेंगे। चलो, लेकिन पहले क्या करेंगे? पहले हम छोटे की आयु पहले ज्ञात कर लेते हैं कि छोटे की आयु है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारा 56 दिया हुआ है, इस 56 में से हम लोग क्या करेंगे? जब छोटे की आयु ज्ञात करेंगे तो ये जो आयु बढ़ रहा है, इस आयु को हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो घटाना क्या होगा? 12 8 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 24। कितना हो जाएगा? 24 और 24 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना? 32। अब क्या करेंगे? ये 32 जो है एक रेशियो में आ गया कि ये चारों भाइयों का योग आ गया, कितना हो गया? 32 हो गया। एक रेशियो, एक मानक हो गया। अब क्या करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम 4 से क्या करेंगे? भाग, क्योंकि कितने भाई? 1 2 3 4, 4 भाई है तो 4 से भाग देंगे तो 4 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। इसका मतलब जो छोटे भाई की एज आ गई, जो पहले की एज आ गई, या छोटे भाई की एज कितनी आ गई? 8। तो हमें ज्ञात करना है किसका? सबसे बड़े भाई का। और सबसे बड़ा भाई जो है वो कौन है? चौथा वाला है ना, सबसे बड़ा भाई। और सबसे बड़े भाई की हमने क्या बताया था? कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे, 12 प्लस करेंगे तो क्या करेंगे? 8 + 12 और 12 8 कितना आ जाएगा हमारा? 20। यानी कि सबसे बड़े भाई की उम्र जो होगी, आयु जो होगी वो क्या होगी? 20 वर्ष होगी। और ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बहुत ईजिली कर सकते हैं भाई, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो एक नॉर्मल बच्चा होगा, वो नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है? वो यही सोचता है, देखो ये सब बहुत आसानी से कर सकते हो भाई। बहुत सारे अभी हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना, कॉन्सेप्ट। चलो क्या करेंगे? जो नॉर्मल बच्चा होता है वो क्या करता है? वो पहले कहेगा कि x मान लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करता है? दूसरे का x + 4 मान लेता है। फिर इसमें 4 जोड़ेगा तो x प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर उसमें 4 जोड़ेगा तो x प्लस कितना होगा? 8 में 8 4 12। देखो वही तो मैं किया हूँ, 4 का अंतर, फिर इसमें 8 हो गया, फिर इसमें 12, 4 8 और फिर क्या? 12।
बातें समझ में आ रही ना। अब इसको जोड़ोगे बराबर क्या करोगे 56 तब भी वही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हमें एक्स के दुनिया में नहीं जीना है, ठीक है ना, हमें इस प्रकार से नहीं करना है भाई। यही तो मैथ का डर है, यहाँ से लोग डरते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलो बहुत आराम से करेंगे भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, बहुत आराम से करके आना, ठीक है ना। चलो एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ोगे तो सही से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, इसको तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, डायरेक्ट, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोगों की मैथमेटिक्स पर पकड़ बना रहा हूँ कि पकड़ कैसे बनेगी, ठीक है ना। ये सब सारे सवाल ये मिल गया तो आंसर बताऊंगा उसको भी, ठीक है ना। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो क्या कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है ना। यानी कि जो पिता और पुत्र की आयु का योग है वो कितना है, वो हमारा कह रहा है कि 46 वर्ष है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 11 गुनी थी, है ना। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन को जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो आयु ज्ञात करते हैं वो वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, है ना। सबसे पहले वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए करना क्या है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है आपके पास, है ना। देखिए क्या है, जैसे हमारा पिता और पुत्र का जो क्या है आयु का योग है वो कितना है, 46 वर्ष है। कितना है भाई, 46 वर्ष है। अब क्या कह रहा है कि कितना, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, है ना, 5 वर्ष पूर्व जो है वो पुत्र की आयु का कितना हो रहा है, 11 गुनी। इसका मतलब क्या है कि अगर पिता की आयु क्या है 11 है तो पुत्र की आयु कितना होगा, 1 होगा। हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब ये आपका क्या होगा, ये पिता की आयु हो गई, ये पुत्र की आयु, मानक माना जाए ना 11 गुना है। अगर पिता की आयु 11 वर्ष है तो पुत्र की आयु 1, तभी तो 11 गुना होगा। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यही चीज ध्यान देना है यहाँ पर भाई, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व, जितना वर्ष पूर्व रहेगा या बाद रहेगा, है ना, हम क्या करेंगे यहाँ से 5 वर्ष है तो गुणे 5 कर देंगे, किसके, पिता वाले में और किसके, पुत्र वाले में भी, है ना। तो 11 पचे क्या हो जाएगा हमारा 55, और यहाँ से हम करेंगे तो 5 करने में क्या हो जाएगा हमारा 5। फिर इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, इस वैल्यू को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और घटाने के बाद हमारा देखो 55 में से 5 जाएगा तो आएगा कितना, 50 आएगा, ठीक है ना। 55 और 55 में से 5 जाएगा तो कितना वैल्यू आएगा आपका, 50 आएगा। अब क्या करोगे, एक बार समझने की जरूरत है, बहुत आराम से कर सकते हो भाई। अब क्या करना है कि जब यहाँ पर क्या रहेगा 5 वर्ष पहले पूर्व, जब पूर्व की आयु पूछेगा, है ना, तब ये जो वैल्यू आएगी इस योग वाले वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर क्या पूछा जाएगा, बाद वाली वैल्यू पूछी जाएगी तो उसमें से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। बस यही चीज़ आप लोग क्या करना, ध्यान देना। तो क्या करा 5 वर्ष पूर्व, तो जब 5 वर्ष पूर्व यहाँ में वर्तमान निकलेगा तो 5 वर्ष पूर्व है तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसमें 5 से गुणा किया गया है, इसमें हमेशा ही घटाया जाएगा तो इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 50 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 6, 5 और 4 कितना 9। अब क्या करेंगे, ये जो 96 हमारा आ गया, अब ये क्या था, गुना जो था 1 और 11 और 1। अब 11 और 1 का जो गुना होगा, इसका जो योगफल होगा 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। 12 से क्या देंगे, भाग, तो क्या हो जाएगा 12 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 96। यानी कि जो पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 8 वर्ष। लेकिन क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, है ना। तो जब 5 वर्ष बाद ज्ञात करना होगा तो 8 वर्ष है ये है वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 हम लोग क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। तो 5 और ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13। 8 और 5 13, ये आ गया क्या, ये आंसर हो गया। ये आ गया किसका आयु, पुत्र की आयु आ गया। बात समझ में आया। देखो क्या कह रहा भाई, बहुत आराम से करना है। कह क्या रहा है कि हमारा जो पिता और पुत्र की आयु है वो कितना है 46 वर्ष है।
इस 46 वर्ष में पिता भी शामिल और पुत्र भी शामिल। करा कि 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु की जो है पिता की आयु कितनी थी, 11 गुनी ज़्यादा थी या 11 गुनी थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, 11 होगी, है ना। 11 और 1 क्या हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब क्या करा कि 5 वर्ष पूर्व, जितना भी वर्ष पूर्व बाद रहेगा पिता और पुत्र वाले जो गुना वाला है उससे हम क्या करते हैं, गुणा। तो 11 पचे 55, 1 पंचे 5, 55 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो 50 आएगा, जो जब वर्ष पूर्व है, पूर्व रहेगा तब जब हम वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो इसमें हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 46 और 50 कितना हो जाएगा हमारा, 96। और 96 को हम 12 से भाग देंगे, 11 और 1 12, इससे 12 से भागेंगे, 12 8 96, और हमारा निकल करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8, यानी कि वर्तमान आयु 8। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 8 और 5 कितना, 13, 5 और जोड़ लेंगे 5 वर्ष बाद, तो आ जाएगा क्या, पुत्र की जो आयु 5 वर्ष बाद होगी वो क्या हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही इजीली कर सकते हैं भाई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बहुत आराम से करना, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, लेकिन हम लोग करेंगे वैसे, ठीक है ना, जैसे किए थे पहले। चलो क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं लिया, कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ऑप्शन लेने का। ऑप्शन लेंगे तो भाई बहुत आसानी के साथ डायरेक्ट ये सब, ये पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है तब, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब भी तो आप कर सकते हैं वैसा। चलिए, क्या है, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ध्यान से समझिए, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, क्या है भाई, चलो देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु जो है वो क्या है, जो आयु का योग जो है क्या है भाई, 56 वर्ष है, ठीक है ना। कह रहा कि आयु जो है कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। यहाँ देखो बाद दिया है ना। यहाँ जब बाद आएगा तो यहाँ पर इसमें से माइनस होगा, कौन सा वैल्यू माइनस होगा वो बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये अगर पिता की आयु है 3 गुनी, अगर पिता की आयु 3 होगी तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात 1 तभी तो 3 गुना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 और 1 हमारा होगा 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, करा कि कितना वर्ष बाद भाई, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 गुणे 4 करेंगे, 1 गुणे 4 करेंगे, है ना। जैसे जितना वर्ष बाद आएगा उसने से गुणा करेगा, जितना वर्ष पहले आएगा उतने से गुणा करेंगे। तो 3 चौको 12 और बराबर 4 एकन्यम 4। अब यहाँ से हमेशा माइनस होगा, ठीक है ना। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो यहाँ करा कि 4 वर्ष बाद, जब बाद की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, बाद की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। और पहले की वैल्यू आएगी तो हम उसमें से क्या करते हैं, घटाएंगे, ठीक है ना, योग वाले में से। तो 8 क्या हो जाएगा, तो 8 इसमें से जब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, है ना। और जब 8 घटाएंगे इसमें से तो हमारा वैल्यू जो निकल करके आएगा कितना आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 और ये 4, कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा। अब इस 48 को हम लोग क्या करेंगे, कितने से भाग, जोगफल जो आया है 48 को हम 4 से, तो 4 एकन्यम 4, 8 है 4 दूना 8, यानी कि 12 चौको 48, ठीक है ना। अब क्या आ गया, जो पुत्र की आयु आ गया भाई, पुत्र की आयु आ गया। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष, क्योंकि इसका मानक क्या है, 1 है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। लेकिन जो पिता की आयु है वो क्या है, इसका मानक है 3। तो क्या हो जाए, जैसे ध्यान दीजिए, 1 गुणे 12 बराबर क्या होगा, 12, क्योंकि इसमें 1 से गुणा होगा, है ना। फिर पुत्र की जो पिता की आयु है वो 3 है, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा हमारा, 12, और 12 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। 12 तिया कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा पिता का आयु, हाँ ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू निकल करके आएगा ये वैल्यू हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो देखो ऐसे नहीं, ये 36 नहीं होगा, एक मिनट। अब क्या करोगे, देखो वो तो अलग वैल्यू है, क्या करोगे, वो तो भाई उसके पुत्र की आयु जो है 4 वर्ष बाद हो रहा ना, 3 गुना। तो 4 वर्ष की बात नहीं, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो इसको हमें देखना है। तो ये हमारा क्या है, पिता और पुत्र की देखो आयु का योग हमारा 56 वर्ष है। तो जब पिता की आयु हमारा क्या गया, 12 वर्ष आ गया है, तो इसका योगफल है, तो
पिता की आयु ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा हमारा 56 माइनस कितना हो जाएगा 12, 56 माइनस 12 और बराबर कितना हो जाएगा 44 वर्ष। ठीक है ना, पुत्र की आयु 12 वर्ष, पिता की आयु 44 वर्ष। ठीक है ना, क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, क्या है कि पिता एवं पुत्र की आयु का जो योगफल है 56 वर्ष है। तो क्या है 3 गुना है, तो अगर 1 गुना क्या है, अगर 1 वर्ष क्या है मान लें किसका आयु है पुत्र की, तो पिता की क्या होगा 3 गुना। 4 वर्ष बाद है तो 4 से गुणा, 4 3 12, 1 चौके 4, घटाएंगे तो आ जाएगा 8। चूंकि 4 वर्ष बाद है, बाद में आएगा तो हमारा क्या होगा, जो योग होगा योगफल में से हम घटाएंगे, है ना। 8 घटा देंगे आएगा 48। अब 3 और 4 का योगफल क्या होगा, 3 और 1 का योगफल 4, तो 4 से भाग देंगे आ जाएगा हमारा 12। 12 जो निकल करके आया है वो पुत्र की आयु आ गया। जो 12 निकल करके आया वो किसकी आयु आ गया, पुत्र की आयु आ गया। ठीक है ना, पुत्र की आयु। अब पुत्र और पिता और पुत्र की आयु कितना है 56। अगर 56 में से हम क्या करेंगे पुत्र वाली आयु ज्ञान अगर हम घटा देंगे तो किसकी आयु आएगी निकल करके, पिता की आयु। तो हम क्या कर देंगे 56 माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा 44। तो पुत्र की आयु 12 और पिता की आयु कितना 44 वर्ष। बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से करना भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी प्रकार से है, वैसे लगाना भी है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्या करा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। एक सवाल पकड़ने की जरूरत है, एक सवाल पकड़ लिए तो योगफल का जितना भी सवाल आएगा आप सारा कर सकते हैं। ठीक है ना, पिता और पुत्र की आयु क्या है 60 वर्ष है। ठीक है ना, चलो 60 वर्ष है पिता और पुत्र की आयु। अब क्या करेंगे भाई, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, है ना, 6 वर्ष क्या दिया है पूर्व दिया है। तो पूर्व में क्या करेंगे, आयु की कितनी गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की 5 वर्ष, यही ना, 5 सही से लिख देता हूँ ये, क्लियर। अब क्या करोगे, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष, वो सॉरी पूर्व है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 से गुणा इसमें कर देंगे और 6 से गुणा इसमें, 6 पंचे 30 ये हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 करने में 6 हो जाएगा। 30 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, अगर हम 30 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 24। अब क्या करना है ये 24 हो गया। अब 5 और 1 है ना, देखो ये 5 और 1 भी क्या करना आपको जोड़ना, 5 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्लियर। अब हमने क्या बताया था कि जब पूर्व रहेगा या पहले रहेगा तो ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम इसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, है ना। तो क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे, बाद में आएगा वैल्यू उसको हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे तो 24 में 24 क्या करेंगे 60 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 84 हो जाएगा। अब इस 84 को हम लोग क्या करेंगे, जो 84 आया है 5 1 6 से हम लोग क्या करेंगे भाग, 84 भागे क्या कर देंगे 6, या 84 बटा डायरेक्ट कर दो 6, ठीक है ना। 84 बटा 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 करने में 6 और 6 चौको 24, 14 छक 84, यानी कि जो वर्तमान आ गया आयु पुत्र की वो क्या आ गया 14 वर्ष। लेकिन क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो जब 6 वर्ष बाद कहेगा तो आप क्या करोगे 14 प्लस 6, है ना, 6 वर्ष बाद, ये वर्तमान में 14, 6 वर्ष बाद 6 प्लस बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये जो आएगा कितने वर्ष बाद होगा, मतलब कितना वर्ष हो जाएगा इसका आयु 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा 20 वर्ष। बातें समझ में आ रही है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। आप लोग एक चीज़ ये पकड़ना है कि जब यहाँ पर जो आयु रहेगा, अगर क्या रहेगा पूर्व रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, उसको जो वैल्यू ये वैल्यू आएगा उसको जोड़ोगे, अगर बाद आएगा तो ये वैल्यू जो आएगा इसमें से घटाओगे, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। आराम से कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इतना आसान क्वेश्चन है और आया भी है ना, सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। अब इसमें लगाने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है भाई। क्या कह रहा है, कह रहा कि सुरेश की उम्र, है ना, सुरेश की उम्र किरण के उम्र की 2 गुनी है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि दोनों के उम्र का योग कितना है 24 वर्ष है। कह रहा कि तो सुरेश की उम्र क्या होगी, ठीक है ना। तो सुरेश की उम्र
क्या होगी। देखो बहुत ही आसानी से क्या कर रहा, पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करना क्या है, जैसे आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, लगा सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, जैसे क्या है, ये आपका उम्र क्या है 24 है ना, उम्र का 24 वर्ष है। अब कह रहा कि अब सुरेश की उम्र क्या है, किरण की उम्र की 2 गुनी है। इसका मतलब क्या करना है कि जो भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को ये किसका उम्र दिया है, सुरेश का उम्र दिया है। तो सुरेश की उम्र का आधा किसका उम्र है, किरण का। तो जैसे क्या है कि 16 है, 16 का आधा कर लो, 16 का आधा मतलब कि 16 का आधा करके जोड़ लो, अगर 24 हो जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का आधा कितना है 8। तो क्या जाएगा 16 और 8, वो आ गया 8 से 14 24, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। देखो इसका मतलब क्या है कि ये 8 अगर किसका उम्र होगा, किरण का उम्र अगर क्या होगा 8 होगा, तो 8 गुना 16, इसका 2 गुना किसका उम्र ये, और दोनों का योगफल कितना आ रहा है 24, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो क्या करोगे, ये आपका क्या है, उम्र का योग क्या है 24। देखो डायरेक्ट आ रहा है, सारे कंडीशंस बता दे रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये क्या है 24 है, और एक क्या है, चलो एक है, इसको मैं मान रहा हूँ सुरेश का उम्र 2 है, तो किरण का उम्र क्या होगा 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा हमारा 3। अब क्या करेंगे ऐसे 3 × 8 24। अब यहाँ क्या है, ये उम्र का एक मानक है, गुना है ना, तो हम क्या करेंगे जब उम्र निकालेंगे तो 8 × 2, ये सुरेश का उम्र है ना, तो 2 × क्या हो जाएगा 8, 8 दूना 16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बड़ी जल्दी निकाल सकते हो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा ना समझ में, बहुत अच्छे से भाई ज्ञात करना है, इसी प्रकार से ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा कि, और आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई इस वीडियो का, इसके बाद मुझे लगता है कि जो योग वाला क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर सकते हो भाई। आप अपनी बुक उठाना, बुक से सारे क्वेश्चन इस प्रकार से करना, सारे क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है ना। यहाँ पर उम्र दे दिया गया पहले से 7 गुना है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग क्या है 56 वर्ष है। चलो हमें निकालना है, तो कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, उम्र क्या है वर्तमान, है ना। क्या करना है, देखो 56 वर्ष दिया है, 4 वर्ष बाद लेकिन दिया है ना भाई, 4 वर्ष बाद ये उम्र दे रहा है। तो जब 4 वर्ष बाद दे रहा है, और क्या करना है, करा कि पिता के उम्र जो है, जो वर्तमान ही उम्र है क्या है 7 गुना है। इसका मतलब अगर पिता का 7 रहेगा तो बेटे का क्या रहेगा 1। ये तो वर्तमान उम्र है 7 और 1 है ना गुना, लेकिन ये 56 जो है 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष क्या है बाद की उम्र है। तो जब 4 वर्ष बाद पिता का उम्र इसी में शामिल है, और 4 वर्ष के बाद किसका उम्र शामिल है इसमें, पुत्र का। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 4 8, इसमें से जब हम 8 घटाएंगे तो ये वर्तमान उम्र का क्या निकल करके आएगा, योग निकल करके आएगा ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे 8 घटा देंगे, 8 जब घटाएंगे तो आएगा आपका क्या 48 वर्ष। ये जो आएगा 48 वर्ष, ये जो है पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है वर्तमान क्या ज्ञात करना है, योग, वर्तमान आयु किसका, पुत्र का। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब 48 है तो 48 भागे हमारा क्या हो जाएगा भाई 48 भागे 8, तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, क्या हो जाएगा 8 छक 48। तो ये जो 6 निकल करके आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 6 ही होगा। तो जो पुत्र की आयु होगा, जो किसका, जो बेटे की या पुत्र की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी 6 वर्ष हो जाएगी, और 6 वर्ष आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे से आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, है ना। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्स्ट पार्ट में एक एक पार्ट अच्छे से आपका ले रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन मिस ना हो किसी भी प्रकार से, है ना, चाहे जो क्वेश्चन है मिस ना हो, है ना। इस प्रकार से आप लोग को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो है अगले पार्ट में आप लोग को सेकंड पार्ट जब पढ़ा जाएगा तो उसमें और आप लोगों को मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आप लोग ये मत सोचना कि बस बैठ जाओ ये पढ़ के,
अपनी बुक उठाना, पेन उठाना, कापी उठाना और जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।